नमस्कार साथियों। राजस्थान में जो रीट की परीक्षा हो रही है, उस रीट भर्ती का जो सेकंड पारी का पेपर है, उस पेपर में से महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, जो कमेंट के आधार पर बताए गए हैं, उन प्रश्नों को एकत्रित करके और ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो इसमें कौन कौन से प्रश्न आए हैं, आप अपने प्रश्नों को देख करके और उससे मिलान कर सकते हैं। तो ये प्रश्न जो बनाए गए हैं, ये कमेंट जो हैं बच्चों की, उन कमेंट के आधार पर बनाए गए हैं। तो ये प्रश्न किस प्रकार से प्रश्न आए हैं, पेपर जिसने दिया है वो पहचान सकता है। तो आप इन प्रश्नों को देखें और आपके कितने सही होते हैं वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए, पहला प्रश्न था, राजस्थान की ऋतु माता के नाम से किस देवी को जाना जाता है। तो राजस्थान में देखिए, ऋतु माता के नाम से जो देवी जानी जाती है वो शाकंभरी माता है। अगला अपना प्रश्न आया था, महाराणा प्रताप के शिखर सम्मेलन में कौन शामिल नहीं था। तो इसमें देखिए, कौन नहीं था, तो ये ऑप्शन के आधार पर इसका उत्तर बताया जा सकता है। तो ये प्रश्न अभी स्किप करते हैं हम। अगला है, शून्य का आविष्कार किसने किया था। तो आर्यभट्ट जो है, उन्होंने शून्य का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न जो है इसमें महावीर जैन जो है, इनका संबंध पूछा है। तो किस प्रकार का प्रश्न है, इन प्रश्नों के बारे में जो है डिटेल जो है ऑप्शन को देख करके इसका उत्तर लगाया जा सकता है। टीबी का लक्षण क्या है। तो टीबी का लक्षण सर्वप्रमुख है, खांसी आती है टीबी में, तो खांसी ऑप्शन में होगा। तो ऑप्शन में खांसी देख करके और ये उत्तर सही किया जा सकता है। हर्षचरित किसकी रचना है। तो हर्षचरित जो है वो बाण भट्ट की रचना है। तो इसमें बाण भट्ट उत्तर सही होगा। सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य किस रंग में है। ये प्रश्न पूछा गया है कि तरंग दैर्ध्य कौन से रंग में सर्वाधिक है। तो लाल रंग में सबसे अधिक है। ओजोन का सूत्र क्या है। तो O3 जो है और ओजोन का सूत्र है। अगला प्रश्न आया है, जल का सूत्र क्या है। तो H2O जो है वो जल का सूत्र है। ये प्रश्न भी आज सेकंड पारी के पेपर में पूछा गया है। फिर पूछा है, 23वें तीर्थंकर कौन है। तो 23वें तीर्थंकर जो है वो है पार्श्वनाथ। ताम्रवती नगरी किसे कहा गया है। तो ताम्रवती नगरी आहड़ को कहा गया है। प्रयाग प्रशस्ति जो है उसके रचनाकार कौन है। तो प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार है हरिसेन। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, तेजाजी का जन्म स्थान कहाँ है। तो ये खरनाल गांव है, नागौर में पड़ता है। खरनाल नागौर जो है तेजाजी का जन्म स्थान है। खेड़ापा शाखा है, इसके प्रवर्तक पूछे हैं। तो संत रामदास हैं, वो खेड़ापा के प्रवर्तक हैं। अगला जो 16वां प्रश्न इन्होंने पूछा है, तो इसमें ऑप्शन के आधार पर इसका उत्तर दिया जा सकता है। तो 16वां प्रश्न जो है अभी हम स्किप करते हैं। फिर 17वां प्रश्न देखिए, कोटा की क्रांति कब हुई थी। तो कोटा में 1857 की जो क्रांति हुई थी वो 15 अक्टूबर 1857 को हुई थी। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में क्रांति हुई थी। अगला अपना प्रश्न जो है वो है, बूढ़ा जोहड़ कहाँ स्थित है। तो बूढ़ा जोहड़ कहाँ है, गंगानगर में। अष्टाध्यायी किसकी लिखी हुई है। तो ये पाणिनि की लिखी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, इसमें देखिए आना सागर झील के बारे में पूछा गया है। तो देखिए कहाँ पूछा गया है या निर्माता पूछा गया है, ये पूरा क्लियर नहीं है, लेकिन इसका निर्माण जो है वो अर्णोराज ने करवाया था और ये अजमेर में है। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है। अधिगम का अर्थ क्या है। तो अधिगम का अर्थ है सीखना या जानना। गुरु नानक का जन्म कब हुआ है। तो 1469 में गुरु नानक का जन्म हुआ है। अगला प्रश्न पूछा है, कमला और इलायची जो है वो कौन सी चित्रशैली से संबंधित है। तो ये दोनों नाथ द्वारा चित्रशैली से संबंधित है। 25 नंबर प्रश्न है, ये भी जो है वो क्लियर नहीं हो पाया है। 26वां देखते हैं, सागरमल गोपा जो है इनका संबंध कहाँ से है। तो ये जैसलमेर से इनका संबंध है। खादर और बांगर क्या है। तो खादर जो पुरानी नई मृदा होती है और बांगर जो है वो पुरानी मृदा को कहते हैं, जो नदियाँ जो बहा करके साथ में लेकर के आती हैं। तो उनके बारे में ये प्रश्न पूछा गया। फिर पूछा है, अस्मक की राजधानी क्या है। ये प्रश्न, अस्मक की राजधानी क्या है। तो देखिए पोतन या पोटली जो है वो अस्मक की राजधानी है। नेक्स्ट पूछा गया है, कनिष्क के काल के, ये प्रश्न भी जो है वो क्लियर नहीं हो पाया, इसको भी स्किप करते हैं एक बार के लिए। कालीबंगा की खोज किसने की थी। तो कालीबंगा की जो खोज की है वो अमलानंद घोष ने की है। संक्रिया नृत्य जो है वो कौन सी जनजाति से संबंधित है। तो संक्रिया जो नृत्य है वो कालबेलिया जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न अपने को पूछा है, मोटा अनाज में प्रथम राज्य कौन सा है। तो मोटे अनाज में जो प्रथम स्थान रखता है वो राज्य राजस्थान है। फिर पूछा है, बाजरा उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है। तो बाजरा उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है।
नेक्स्ट प्रश्न है होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो होम रूल लीग की जो स्थापना है वो 1947 में हुई है, सॉरी 1916 में हुई है। होम रूल लीग जो है उसकी स्थापना 1916 में। 35 नंबर अपना प्रश्न है दशावतार मंदिर कहाँ है? तो देवगढ़ में है, ये यूपी में पड़ता है। ये प्रश्न इस प्रकार का प्रश्न भी आज पूछा गया। सबसे बड़ा बंदरगाह इसमें देखिए, सबसे बड़ा बंदरगाह पूछा गया है। भारत के संदर्भ में सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो मुंबई बंदरगाह है। फिर गुहिल वंश के शासकों की पहचान करनी है, तो ऑप्शन को देख करके इसका अनुमान लगाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है अल नीनो कब आती है? तो ये देखिए अल नीनो जो है गर्म धारा है। एक तो ये ऑप्शन में है किस प्रकार की धारा पूछी है, तो गर्म धारा है। और जब मानसून कमज़ोर पड़ जाता है तब अल नीनो आती है। तो ये दोनों में से कोई भी एक उत्तर सही होगा। 10 राज्यों का युद्ध जो है किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था? तो 10 राज्यों का युद्ध जो है वो परूषणी नदी के किनारे पर लड़ा गया था, 40 में परूषणी नदी। नेक्स्ट जो अपना प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न पर हम चलते हैं। तो देखिए ये एक प्रश्न पूछा गया है 15 डिग्री पूर्वी देशांतर वाला। ये प्रश्न जो है वो देशांतर में अंतर करके और टाइम पूछा गया इसमें। तो इसमें 2 बजे जो है वो इसका सही उत्तर होगा। 2 बजे ऑप्शन में है तो 2 बजे इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट 42 नंबर प्रश्न पूछा है अचलदास खींची की वचनिका किसने लिखी है? तो ये शिवदास गार्डन द्वारा लिखी गई है अचलदास खींची की वचनिका। दीनहीन बस्ती किसे कहा जाता है? तो दीनहीन बस्ती जो है वो कालीबंगा को कहा जाता है। फिर पूछा है मौर्य काल में राजनीतिक केंद्र कौन सा है? तो मौर्य काल में राजनीतिक केंद्र जो है वो पाटलिपुत्र है। नेक्स्ट है 45 नंबर प्रश्न अपना कोरियोलियस बल सबसे अधिक कहाँ होता है? तो कोरियोलियस जो बल है सबसे अधिक भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। इसमें भूमध्य रेखा जो है वो सही उत्तर होगा। पंचायती राज कौन सी अनुसूची में है? तो पंचायती राज देखिए 11वीं और 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। फिर पूछा है सांचौर जिले का गठन कब किया गया? तो 7 अगस्त 2023 को सांचौर का गठन है राजस्थान में। भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। एक प्रश्न आया है नदियों से संबंधित कि वन की आशा कौन सी नदी को कहा जाता है? तो बनास नदी को वन की आशा कहा जाता है। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? तो ये जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है ये दिया। नीति निर्देशक तत्व कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 48 में नीति निर्देशक तत्व है। नेक्स्ट प्रश्न कनिष्क के काल में तांबे के सिक्के पूछे हैं, तो इनका क्या प्रश्न बना है? तो ये क्लियर नहीं है अभी, तो इस प्रश्न को भी हम स्किप करते हैं। मंगल पांडे ने विद्रोह कब किया? 1857 की क्रांति के दौरान मंगल पांडे जो है इन्होंने 29 मार्च 1857 को विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है हाथी महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये जयपुर का है। फिर सिकंदर लोदी से संबंधित एक प्रश्न आया है, तो इसको भी आप देख करके जाएं। ये प्रश्न जो है इसके आसपास के प्रश्न जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। मेहंदी नगरी किसे कहा जाता है? यानी मेहंदी नगरी जो है किसे कहा जाता है? तो सोजत जो है पाली में पड़ता है, सोजत को मेहंदी नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आर्य समाज किस में विश्वास करता है? इस प्रकार का प्रश्न है, तो आर्य समाज के बारे में पूछा गया। तो अगला जो प्रश्न इसी समाज से संबंधित या जो अन्य अपने समाज सुधार आंदोलन है उनसे संबंधित प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। ऑप्शन को देख करके इसका उत्तर दिया जा सकता है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में है? तो 23 और 24 में है। मरु महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? तो मरु महोत्सव जो है वो जैसलमेर का प्रसिद्ध है। अगला 60वां प्रश्न अपना है दाबू प्रिंट जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो देखिए दाबू प्रिंट जो है अकोला चित्तौड़गढ़ का है। तो साथियों ये 60 प्रश्न जो हैं वो अनुमानित बनाए गए हैं। जो कमेंट आ रहे थे उन कमेंटों को पढ़ करके और उनको देख करके ही इन प्रश्नों को बनाया गया है कि संभवतः यही प्रश्न जो हैं वो सेकंड लेवल में पूछे गए हैं। तो आप जो है इन प्रश्नों के आसपास के प्रश्न जो हैं वो देख करके जाइए। कल 28 तारीख को जो पेपर होगा उस पेपर में ये प्रश्न जो है वो आपको बहुत ही मददगार साबित होने वाले हैं। तो इनके आसपास वाले जो प्रश्न हैं वो अवश्य ही देख करके जाइए और अनुच्छेद जो पूछे गए हैं उन अनुच्छेद के पास के जो अनुच्छेद हैं वो भी देखें। प्रिंट से संबंधित भी प्रश्न देखें, महोत्सव से संबंधित प्रश्न देखें और सभ्यताओं से संबंधित प्रश्न भी अवश्य देखें। इसी प्रकार के प्रश्न जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा है? अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को। तो देखिए ये प्रश्न जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये मान करके चलिए कि जो प्रश्न पत्र बनता है तो उस प्रश्न पत्र के आधार पर ही दूसरा प्रश्न पत्र बनाया जाता है। मान लीजिए पंचायती राज जो है उसकी अनुसूची पूछी गई है इस बार, तो अगली बार ये पूछा जा सकता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी।
एक जो है गठन, जिलों का गठन भी पूछा जा रहा है, तो जिलों का गठन भी आप क्रम से याद रख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।